इसलिए फिर गंगा किनारे गए, गंगा किनारे पे अनशन करके बैठ गए। उसी काल में सारे ऋषि मुनि, कहते हैं सारे ऋषि मुनि आ गए, अपने आप ही आ गए। उसी काल में राजा परीक्षित के पास में सारे ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनि को देखकर उनको भी बड़ा आश्चर्य लग गया। बिना बुलाए ये सप्त ऋषि आ गए, बस अन्य ऋषि आ गए, जो व्यास भगवान भी आ गए, अन्य बड़े बड़े ऋषि आ गए। उनको देख कर देखा ये तो बड़ा महान आश्चर्य हो गया। उन सारे ऋषियों को स्वागत सत्कार किया और पूछा, यहाँ पर राजा ने पूछा कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आता है। यहीं से भागवत शुरू होती है। जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु पास में आ गई उसको क्या करना चाहिए, अपनी सदगति के लिए यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सदगति के लिए क्या करना चाहिए। और जो मरने वाला नहीं, बाद में मरेगा, कुछ काल के बाद मरेगा, उसके लिए क्या कर्तव्य है, जो मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न किया। ऐसे जब प्रश्न कर रहे थे उसी काल में सुखदेव जी आ गए अपने ब्राह्मण अन्य साधु के साथ है। तो उन सुखदेव जी को देख करके अद्भुत अवस्था में रहे थे। उनको देख करके सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए और राजा ने देखा ये बड़े तेजस्वी है। उनको आया वो देख करके राजा ने वो उठा, सत्कार किया, स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के पश्चात जब एक आसन बैठ गया तो वो वही प्रश्न सुखदेव मुनि से कहा, पुरुषस्य है यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। कहते हैं उसके जो मरणासन्न व्यक्ति है, मरणासन्न जो व्यक्ति है उसके लिए क्या करना चाहिए, जो मरने वाला है 2-4 दिनों में मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए, और जो कुछ काल के बाद मरेगा, साल 2 साल 10 साल बाद मरेगा, उसको क्या करना चाहिए। जो सुनने योग्य है, यत श्रोतव्यो अत जप्यम यत कर्तव्य निर्विहि प्रभो स्मृतम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्यम। क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए मनुष्यों के द्वारा, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, अथवा क्या नहीं भजन करना चाहिए, क्या क्या श्रवण नहीं करना चाहिए। जो सुनने योग्य क्या श्रवण करना चाहिए, जो सुनने योग्य नहीं है उसको नहीं श्रवण करना चाहिए। आप मेरे लिए उपदेश करिए। मरने वाले को क्या करना चाहिए, जो कुछ काल के बाद मरेगा उसके लिए क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न बने। एक तो मरने वाला व्यक्ति उसके लिए क्या करना चाहिए, एक जो भविष्य में मरेगा, भूतकाल में भविष्य में मरेगा उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसको ऐसी वाणी सुन करके यहाँ पर सबसे पहले एक सामान्य रूप से उत्तर दिया कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको सब ओमकार की भावना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ओमकार की भावना। अकार उकार मकार को लेकर के, अकार ब्रह्मा जी का रूप, उकार विष्णु रूप, मकार शिव का रूप है। आकार को ब्रह्मा में, आकार रूप ब्रह्मा को विष्णु मिला तो ब्रह्मा और विष्णु एक ही हो गए। आकार कौन हो गए, आकार ब्रह्मा हो गए, उकार विष्णु हो गए, मकार शिव हो गए, रुद्र हो गए। तो आकार जागृत अवस्था, उकार स्वप्न अवस्था, मकार सुसुप्ति अवस्था। आकार विराट, उकार हिरण्यगर्भ और मकार ईश्वर। और आकार आकार हो गया विश्व, उकार हो गया तेजस हो गए और मकार हो गए प्राग हो गए। तो आकार को, आकार रूप ब्रह्मा को, जीवात्मा को किस मिला दिया, विष्णु मिला दिया, मकार मिला दिया। आकार उकार दोनों एक ही हो गए। आकार को उकार मिला दिए तो ओ हो गई, क्या हो गई, ओ। तो आकार रूप जो ब्रह्मा थे, उकार रूप विष्णु मिल गया। तो ब्रह्मा जी का स्वतंत्र भाग नहीं रहा, स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया, पृथक नहीं रहा। ब्रह्मा और विष्णु एक ही होगा। अब ब्रह्मा और विष्णु को पुनः मकार में मिला दिया, रुद्र में मिला दिया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हो गए। ब्रह्मा और विष्णु महेश कैसे हो गए, तीनों एक हो गए। अब उस ब्रह्मा को विष्णु में लीन किया, विष्णु को रुद्र में लीन कर दिया। अब इसको किस में लीन कर दिया, ब्रह्म तुरीय में लीन कर दिया, ओमकार में लीन कर दिया। आकार को उकार में लीन कर दिया, उकार को मकार में लीन कर दिया, मकार को फिर ओमकार में लीन कर दिया। उसी प्रकार ब्रह्मा को विष्णु में लीन कर दिया, विष्णु को रुद्र में लीन कर दिया, रुद्र को फिर परमात्मा में लीन कर दिया। उस परमात्मा को कहाँ में लीन करें, तो परमात्मा हृदय में लीन कर दे, जीवात्मा में लीन कर दिया। तो परमात्मा जीवात्मा कौन हो गए, एक ही हो गए। जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं रहे। जो परमात्मा वही ब्रह्मा हो गए, जो परमात्मा वही विष्णु हो गए, जो परमात्मा वही रुद्र हो गए, वही परमात्मा जीव हो गए। जो जीवात्मा वही विष्णु है, जीवात्मा है वही ब्रह्मा है, जीवात्मा वही विष्णु है, और जीवात्मा जो है वही रुद्र है, और जीवात्मा वही ब्रह्म है। इस प्रकार से ओमकार रूप ब्रह्म को अभिचिंतन करके आत्मा का त्याग कर दे। इस प्रकार से मरने वाले व्यक्ति को ये करना चाहिए। और जो भविष्य मरेगा उसके लिए तो फिर ध्यान जब पूजा पाठ आदि है, इस प्रकार से कथा का श्रवण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये आज की कथा पूरी हो गई। अब
कल ही सुनाते हैं। ओम पूर्णमदः